नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा और वर्ग नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी शिक्षण जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक्स रहेगा भाषा और वर्ग। भाषा और वर्ग, देखिए भाषा और वर्ग एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। लैंग्वेज एंड क्लास। लैंग्वेज एंड क्लास, यानी भाषा और वर्ग एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखिए हम जब बात करते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि की, मनुष्य की सामाजिक पृष्ठभूमि, तो उसका परिचय देकर जब हम अपनी भाषा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी परिचय देती है। जो जिस वर्ग से हम कई बार देखते हैं, जो जिस वर्ग से बिलोंग करता है उसकी भाषा भी वैसी ही होती है। एक और तो यह प्रतिष्ठा समाज में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, जैसे देखिए ऊपर से नीचे जो वर्ग हैं वो इस प्रकार के उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, और दूसरी तरफ ये हॉरिजॉन्टल रूप में, यानी उस प्रकार भी होता है कि जैसे वर्गत कि जो उच्च वर्ग हैं उसमें भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं, फिर उसी के अंदर कुछ लोग मध्यम होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं। यानी इस प्रकार से जो एक वर्टिकल रूप में और हॉरिजॉन्टल रूप में जो बना हुआ है अपना समाज का ढांचा, जैसे उच्च वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं और निम्न वर्ग हैं, उसके अंदर भी ये धनवान व्यक्ति, बहुत ही धनाढ्य लोग, फिर जो मध्यम है वो लोग, और जो बिल्कुल गरीब लोग। तो इसमें भी इस प्रकार का जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में जो अपना समाज का ढांचा है उसके अनुसार हम कई बार अपनी भाषा आगे वाला क्या बोल रहा है वह देखकर भी हम समझ जाते हैं कि ये किस वर्ग से बिलोंग करता होगा। तो आर्थिक दृष्टि से प्रतिष्ठा का अधिक्रम वर्ग की संरचनात्मक व्यवस्था का भी परिचय देता है, जिससे हम वक्ता और श्रोता की वरीयता और लघुता, यानी वक्ता जो बोलने वाला है और जो श्रोता हैं सुनने वाला, उनकी हम वो कौन से वर्ग से बिलोंग करते होंगे कई बार हम पहचान जाते हैं। भाषा के वर्गगत रूप में एकजुटता और निष्क्रियता की जो सक्रिय भूमिका है वो कभी भी नहीं होती, और भाषा का प्रयोग हमेशा ही वक्ता श्रोता के परस्पर संबंधों को अदृश्य रूप में व्यक्त करता है। इनको एक अदृश्य रूप में भाषा व्यक्त करती है कि वक्ता किस प्रकार का है, वक्ता और श्रोता किस प्रकार का है, इन दोनों को वो भाषा अपने आप व्यक्त करती है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें तो भाषा जो प्रयोक्ता हैं और भाषा का प्रयोग है, हम समाज में कई बार ये जो है वो उच्च वर्ग की अपेक्षा कई बार ये उनके मूल्य किस प्रकार के हैं, यानी उनके जीवन मूल्य, अपन यहाँ जीवन मूल्यों की बात कर रहे हैं, उनके जीवन मूल्य उनके किस प्रकार के हैं, जीवन में मूल्य उसने क्या सीखा है, उसके नैतिकता उसमें कितनी है, तो उस आधार पर भी हम लेते हैं। जैसे कई बार हम छात्र और अध्यापक जब बात करते हैं तो अध्यापक कई बार छात्रों को तू शब्द का भी प्रयोग कर लेता है, तू, तुम, और छात्र आप, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई बार अध्यापक आप भी बोलते हैं कि आप खड़े हो जाइए, और छात्र भी कई बार जब किसी ऐसे वर्ग से बिलोंग करता है या उसके जो जीवन मूल्य हैं या उसकी जो नैतिकता है, जो जीवन में उसने मूल्य सीखे हैं उसके अंदर मूल्य नहीं है, तो वो तू का शब्द का भी प्रयोग कई बार कर लेता है छात्र। तो इस प्रकार के ये वहां पर प्रसिद्ध जो भाषाविद हैं गम्पर, उसके अनुसार हिंदी भाषा क्षेत्र का जो अध्ययन किया तो इसमें बहुत सारे, एक प्रसिद्ध भाषाविज्ञ हैं गम्पर, जो कि एक भाषाविज्ञ हैं, और उसने हिंदी भाषा क्षेत्रों का अध्ययन किया।
तो इसके लिए उसने बहुत सारे अध्ययन के लिए उसने समूह बनाए, जिसमें शहरी ग्राम्य था। शहरी ग्राम्य, इस जो गम्पर जो भाषाविज्ञ हैं इसने जब बनाए तो ग्रामीण, इसी प्रकार से इसने शिक्षित अशिक्षित इसी प्रकार से इसने उच्च निम्न इनका वर्ग बनाया और फिर उसने अध्ययन किया कि जो भाषा हैं वो कौन से वर्ग में किस प्रकार की बोली जाती हैं। तो उसने जब अध्ययन किया तो उसने बहुत सारे स्तरों पर अध्ययन करने के पश्चात उसने भाषा विविधता जानी, और भाषा विविधता उसने 3 स्तर उसने तय किए। उसके 3 स्तर इस प्रकार थे। सबसे पहला था कि स्थानीय ग्रामीण स्तर पर ग्राम्य बोली, ग्रामीण स्तर पर जो है वो ग्राम्य बोली बोली जाती है। शहरी व्यापार क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय बोली, शहरी व्यापार क्षेत्र की बोली, और तीसरा स्तर उसने बताया कि शहरी क्षेत्र में द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हिंदी। शहरी क्षेत्र में द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में हिंदी, यानी वो कोई और बोली बोलते होंगे, कोई और उनकी बोली होगी, लेकिन वो हिंदी भी द्वितीय और तृतीय स्तर पर बोलते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम बात करते हैं कलकत्ता, मुंबई, मद्रासी, इनमें जो मछुआरों की जो हिंदी हैं या विभिन्न जो वर्ग हैं वहाँ के उनकी स्थानीय बोली तो अलग हैं, लेकिन फिर वो हिंदी जब बोलते हैं तो उसमें उस प्रकार के उनके जो स्थानीय शब्द हैं वो भी हिंदी में आ जाते हैं। तो जाति और स्तर से के सहसंबंध के कारण जब गम्पर सामाजिक वर्गीकरण को उसने महत्व दिया, तो इस प्रकार की जाति और स्तर के सहसंबंध इसमें पाया। भाषा में इसने जाति और स्तर इन दोनों में सहसंबंध पाया, और उसने ये देखा कि जाति और स्तर पर, स्तर के आधार पर उसमें सहसंबंध है। भाषा में सहसंबंध पाया जाता है, और इसके अंदर उच्च और निम्न वर्ग की 2 सीमाओं के बीच मध्य वर्ग की स्थिति हमें देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी, देखिए प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं और इसमें एक शतरंज के खिलाड़ी कहानी है। जिसके अंदर आपने देखा होगा कि शतरंज के खिलाड़ी में नवाब मीर और मिर्जा दोनों ही जब वार्तालाप करते हैं, कौन कौन, नवाब मीर और मिर्जा, जब ये दोनों वार्तालाप करते हैं तो वहां पर ये बहुत ही अच्छी बोली बोलते हैं, आप का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम रूप में किसका ये प्रयोग करते हैं, आप का प्रयोग। लेकिन जब इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, पहले तो ये आप का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इन दोनों में झगड़ा हो जाता है तो उसके पश्चात
झगड़ा होने के बाद वो तू तड़ाके की भाषा बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं कहां पर किस प्रकार से बोलना है, हमारे सामने वाला किस प्रकार का है, हमारे सामने हम किस रूप में बात कर रहे हैं, उसके आधार पर भी हम बोली बोलते हैं। अब इसी प्रकार से इसी के अंदर हम देखते हैं कि नवाब और बेगम दोनों ही अपनी दासी के लिए, नवाब और बेगम, इसी कहानी के अंदर नवाब और बेगम नामक जो पात्र हैं वह दोनों ही इस अपने अपने अपनी जो इनकी जो नौकरानी है, नौकरानी जिसको उर्दू भाषा में लौंडी कहा जाता है, तो वह अपनी, ये उर्दू भाषा में, चूंकि वहां पर प्रेमचंद ने उर्दू भाषा का प्रयोग ज्यादा किया है, तो इसलिए वहां पर इनके लिए ये तू शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तू शब्द का। इसी प्रकार से दोनों नवाब, दोनों ही दो नवाब हैं, नवाब मीर और नवाब मिर्जा, दोनों ही नवाब अपने पत्नियों के लिए, अपनी बेगमों के लिए तुम रूप का प्रयोग करते हैं। अपनी बेगमों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तुम का प्रयोग। अपनी बेगमों के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर स्पष्ट है, समाज में हम तीन सर्वमान्य रूपों को प्रयोग से तीनों वर्गों की पद और प्रतिष्ठा का भेद हम कर सकते हैं कि इनके पद क्या हैं और प्रतिष्ठा कितनी है, उनमें आपस में किस प्रकार से भेद होता है। इसी तरह से शहरों और गांवों में भी अलग अलग वर्ग देखने को मिलता है, जिसका उच्चारण हमें कई बार उच्चारण भेद भी मिलता है। शहरी और ग्रामीण में उच्चारण भेद भी हमें मिलता है। जैसे हम देखते हैं, एक तो कमीज और कमीज, इनमें देखिए उच्चारण भेद हैं। ये जो ज है वो फारसी से आया हुआ है और यहां पर नुक्ता लगा हुआ है, कमीज और कमीज। इस तरह से शहरी और ग्रामीण में जो भेद है वो भी हम देख सकते हैं। और प्रेमचंद की कहानियों का अगर हम उदाहरण ले आगे, तो हम देखते हैं कि कफन कहानी है, प्रेमचंद की जो कफन नामक जो कहानी है, इसके अंदर घिसू और घिसू जो हैं वो अपनी पत्नी के लिए औरत शब्द का प्रयोग करता है और बुधिया की पत्नी अपने पति के लिए मर्द शब्द का प्रयोग करती हैं। तो ये, और अपन अगर उसी के अंदर हम देखें इसके विपरीत, तो शहरी जो संस्कृति है, शहरी संस्कृति में इनको क्या कहा जाता है? पति पत्नी और हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ। तो इस प्रकार से हम ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति में भी हम भेद कर सकते हैं भाषा के आधार पर।
एक तीसरा आधार हमारे समाज के लोगों की संख्या भी माना जाता है, और भारतीय संदर्भ में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग हैं। यहाँ पर जो बहुसंख्यक वर्ग हिंदू और अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उसमें भी बहुत सारे शब्द हैं वो अलग अलग मिलते हैं, जो कि कई बार फारसी या उर्दू से आए हुए शब्द होते हैं या किसी अन्य भाषा के शब्द होते हैं, वो ज़्यादातर उनमें प्रयोग होता है, जबकि हिंदुओं में हिंदी शब्द का प्रयोग का ज़्यादा होता है। आज के संदर्भ में अगर हिंदी का प्रयोग देखें तो शिक्षा के संदर्भ में एक और वर्ग स्थिति हमारे सामने आई है, अंग्रेजी से अभिप्रेत शिक्षित वर्ग। अंग्रेजी से, एक तो अंग्रेजी से प्रेरित जो कि उच्च शिक्षित वर्ग हैं, और दूसरा है हिंदी से अभिप्रेरित। दूसरा है हिंदी से अभिप्रेरित जो कि निम्न वर्ग हैं, निम्न शिक्षित वर्ग हैं, कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ लोग जो हैं वो कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनमें जो शब्दावली हैं वो भी बहुत सी अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं जो उच्च शिक्षित वर्ग हैं वो कहेंगे ए मिस्टर, मिस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो या हिंदी से जो अभिप्रेरित होते हैं वो कुछ अन्य शब्दों का अपने अपने जो स्थानीय लेवल पर अलग अलग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाषा और वर्ग या इसके अंतर्गत बहुत सारे जो विचार हैं वो अलग अलग होते हैं। भाषा और वर्ग में विचार करते हुए भाषा शास्त्री जो बर्नस्टीन है, भाषा शास्त्री बर्नस्टीन ने कहा उसने कहा कि समाजीकरण और सामाजिक वर्ग समाजीकरण और सामाजिक वर्ग इसके आधार पर भी भाषा अलग अलग हो सकती है, और समाज की जो संरचना है वो सांस्कृतिक संक्रमण द्वारा इसमें परिवर्तित होती है। जो यहाँ संस्कृति है वो संक्रमण, यानी कहीं बाहरी संस्कृति, अगर जैसे भारतीय संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति में बहुत सारी बाहरी संस्कृतियां आई। जब यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति थी तो जब मुस्लिम आक्रमण हुए और यहाँ पर आने लगे तो यहाँ पर फारसी संस्कृति आई, फारस की संस्कृति आई, और भी बहुत सारी संस्कृतियां। जब अंग्रेजी आक्रमण हुए तो यहाँ पर अंग्रेजी संस्कृति आई। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग और भी आए, यहाँ पर डच आए, यहाँ पर पुर्तगाली आए, वो सारे के सारे डच आए, पुर्तगाली आए, और भी बहुत सारे। तो इस संस्कृति में बहुत सारे हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति है वो पहले से भिन्न होने लगी है, तो इस संस्कृति में हमारे इसी संस्कृति के आधार पर हमारी जो भाषा है वो भी, हमारे जो शब्द हैं, भाषाई शब्द, वो शब्द भी हम बहुत सारे अलग अलग बोलते हैं। कई बार हम हिंदी भाषा बोलते हुए भी हिंदी भाषा में भी कई शब्दों का, अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ऑफिस कहते हैं तो ऑफिस, जबकि हिंदी में कार्यालय होता है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे शब्दों का इस प्रकार का
प्रयोग करते हैं, जो कि इंग्लिश के हैं, जो कि उर्दू के हैं, जो कि फारसी के हैं या किसी अन्य भाषा के हैं, तो वो भाषा इस संस्कृति में घुल मिल गई और वो हिंदी भाषा का अंग हो गई। इसलिए ये इस प्रकार से भाषा में भेद हमें देखने को मिलता है। तो स्पष्ट है वर्गगत अंतर और उसकी भाषाई विविधता सामाजिक वर्गीकरण को स्पष्ट करता है और इसके लिए सामाजिक संरचना के साथ भाषा के जो सामाजिक कार्य हैं इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि भाषा और वर्ग के अंदर जो उच्च वर्ग हैं, जो या मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, इसके अंदर भी धनाढ्य वर्ग, मध्यम और गरीब लोग, तो इसमें इनके अंदर जो भाषा है वो अलग अलग प्रकार के हॉरिजॉन्टल और वर्गीकरण रूप में यहाँ पर समाज के बहुत सारे वर्ग हैं, समाज के बहुत सारे वर्ग हैं और समाज के वर्ग इस प्रकार से बने हैं और उन सामाजिक वर्ग अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग अलग अलग उनके जीवन मूल्य और नैतिकता के आधार पर वक्ता और श्रोता किस प्रकार के हैं उसके आधार पर बोलते हैं और उसकी भाषा से हम पहचान भी सकते हैं कि ये किस वर्ग का रहा होगा। भाषा जाति और स्तर में भी सह संबंध है। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री भाषाविज्ञ गम्पर जो है वो ये कहता है कि उसने जब अनुसंधान किया तो ग्रामीणों में ग्राम्य बोली, शहरी व्यापार क्षेत्र में कुछ अलग बोली पाई गई और शहरी क्षेत्र में ही द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में जो हिंदी बोलते हैं, जैसे जिनकी भाषा तो मूल रूप से अलग है, जैसे बंगाल में कलकत्ता में है तो वहाँ बंगाली भाषा है, लेकिन जो हिंदी भाषा भाषी वहाँ पर जाकर बस गए और फिर उन्होंने तो वहाँ बंगाली तो अपना ली, लेकिन हिंदी भाषा के कुछ शब्द उनके अंदर आ गए तो वो उस प्रकार की हिंदी वो अपने बोलते हैं, तो वो हिंदी। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का जो वर्ग है उस प्रकार की भाषा बोली जाती है। जैसे हम देखते हैं कि प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, उसके अंदर नवाब मीर और नवाब मिर्जा ये दोनों जब बातचीत करते हैं तो वो पहले तो आपका प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं, आप सर्वनाम के रूप में प्रयोग करते हैं और जब उनमें दोनों में जब आपस में लड़ाई हो गई तो उसके पश्चात तू तड़ाके का प्रयोग करने लगे, दोनों एक दूसरे के लिए तू तड़ाके का प्रयोग करने लगे। तो यहाँ भी ये भी संभव है कि वो किस प्रकार से कहाँ कौन सी भाषा हमें बोलनी है या उनकी पद और प्रतिष्ठा भी हमें दर्शाती है। जैसे दोनों नवाब अपने बेगमों को तुम का प्रयोग करके बोलते थे, इसी प्रकार से नवाब अपनी नौकरानी जो कि कहानी में उसको लौंडी कहा गया है उसके लिए तू का प्रयोग करते हैं। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अलग अलग बोलते हैं, जैसे शहरी क्षेत्रों में कमीज बोला जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में कमीज बोला जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे छ, श, श और स, इनमें कई बार हम देखते हैं कि गांवों में इन सभी के लिए ह का प्रयोग होता है, इसके लिए ह का प्रयोग होता है या सिर्फ और सिर्फ इस स का प्रयोग होता है, बाकी का प्रयोग नहीं होता गांवों में। तो इस प्रकार से हिंदी वर्ग को वर्ग में भेद करती है। इसी प्रकार से कफन नामक जो कहानी है प्रेमचंद की ही, उसके अंदर विशु जो है अपनी पत्नी को औरत कहकर बुलाता है और बुधिया की पत्नी अपने पति को मर्द शब्द से संबोधित करती है। तो ये भी उनकी संस्कृति है। इसी प्रकार अगर हम देखें ये दोनों गांवों के हैं और अगर हम शहरी क्षेत्र में जाए तो शहरी संस्कृति में पति पत्नी या हस्बैंड वाइफ कहा जाता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी से अभिप्रेरित जो उच्च वर्ग हैं और हिंदी से अभिप्रेरित जो निम्न शिक्षित वर्ग या जो अनपढ़ वर्ग हैं वो अपने अपने शब्दों का अलग अलग प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से भाषा शास्त्री जो बर्नस्टीन है उसने कहा कि सामाजिकरण और सामाजिक वर्ग इन दोनों के आधार पर उनकी संस्कृति किस प्रकार की है ये
उस पर निर्भर करती है उनकी भाषा। जैसे भारतीय संस्कृति में हम देखें तो बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियाँ आई, विश्व के बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आक्रमण हुए, और वो लोग आकर यहाँ जब बस गए तो उन्होंने अपनी संस्कृति और अपने जो भाषा थी वो लेकर आए, और उन भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए। तो इस प्रकार से भाषा वर्ग के आधार पर बोली जाती हैं। भाषा का जो वर्ग है वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार की बोली बोलते हैं, तो भाषा और वर्ग में बहुत ही सहसंबंध पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि भाषा और वर्ग में सहसंबंध पाया जाता है, इसमें सहसंबंध पाया जाता है। थैंक यू।